कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणम् कंदर्पगणित नवन नव नव नील नीरज सुंदरम् पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नवमी जनत सुतावरम. बस I know only this bit of the मुखड़ा, so नहीं, बहुत अच्छा. कुछ नेक्स्ट टाइम आप पूरा प्रिपेयर करके आना. I'll prepare a little. और नेक्स्ट ट्यूसडे आप विनय आप गाएंगे. विल डिसाइड वन इन प्रायर टू नेक्स्ट सेशन. इस बार ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है विनय? यू गेट डिसाइड फॉर नेक्स्ट वीक. पर और जैसे पिछली बार जो नहीं, जिनको अपन नहीं सुन सके उनको मैं तो पहले ही पूछा, who wants to sing? Somebody should come forward. Mamta said no, next week she'll sing. हाँ जी. I think Mamta volunteered to sing next coming week. Yeah. Okay, so we have to decide here only. Vinay, you are singing next week. We are beginning with you. Okay? चले. हाँ. अभी I just saw it YouTube पे. हमारे पिछले सत्संग की जो वीडियो थी उसको 26 व्यू है और संगीत की जो वीडियो थी उसको 228 व्यूज है. नाउ दिस इज द स्टेट. म्यूजिक एंटरटेनमेंट सबको पसंद है, बट डजंट मैटर. उसमें भी भक्ति थी, भगवान थे उसमें भी, इसके लिए इट्स ओके. एनीवेज, तो प्रार्थना करें हम. योऽयं निजः परो वेत्ति गणनालघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. 3 बार शांति 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 कहते हैं हम. त्रिवरम सत्य कहते हैं इसे. इसके पीछे का भाव यह है कि जब 3 बार एक चीज हम रिपीट करते हैं तो वो सत्य हो जाती है. एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वो उसको सत्य करने में हमारी मदद करती है. त्रिवरम सत्य कहते हैं. जब 3 बार हम उसका उच्चारण करते हैं ओम शांति शांति, तो सबको शांति प्राप्त होती है उससे. ये हेतु है उसके पीछे 3 बार कहने का, शांति शांति शांति. प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पर विचार कर रहे हैं हम. संजय को भगवान वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी. आप देख सकोगे, आप सुन सकोगे, और उससे एक स्टेप आगे मन में क्या विचार है वो भी आप जान सकोगे. आज हम लोग सब ने साइंस की मदद से दिव्य दृष्टि प्राप्त की है, लेकिन हम सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं. ये जो हम सब मिले हैं वो भी दिव्य दृष्टि ही है ना. आज से 50 साल पहले किसी ने कल्पना भी की थी कि ऐसे देखना, हमारी वाणी दूसरों को तक पहुंचे, ये संभव होगा? नहीं. जो भारत ने मन के अंदर उतर कर खोजा था विज्ञान, वो बाह्य विश्व से खोज रहा है. अंत में दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे. आंतरिक विश्व और बाह्य विश्व, एक विज्ञान की मदद से, एक अध्यात्म की मदद से. अल्टीमेटली विल रीच टू सत्य. एक पॉइंट पर हम पहुंचेंगे. ब्लैक होल के अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं है अभी तक. नोबडी नोस. 15वें अध्याय में एक जगह पर भगवान ने कहा है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. मेरा धाम ऐसा है कि एक बार वहां पे जो जाता है वहां से वापस नहीं आता है. ब्लैक होल में जो कुछ भी जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, उसका क्या होता है पता नहीं है हमें.
शायद उसके उस पार एक अलग विश्व हो। हमारे यहाँ 7 विश्व की कल्पना है, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ऐसी कल्पना है। वैसे भी पाताल, रसाताल, वैसे अलग विविध विविध इसकी कल्पना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स भी एक चादर की जैसा है और उसमें सब ग्रह बिछे हुए हैं उसके ऊपर। शायद ब्लैक होल में से एक चादर में से निकल कर हम दूसरी चादर पर दूसरे विश्व में जा सकते हैं। वी नेवर नो, अभी तक हमें पता नहीं उसके अंदर क्या है। एक सुंदर इंग्लिश मूवी आई थी इंटरस्टेलर, वो देखना, ये विषय के ऊपर था कि ब्लैक होल में वो व्यक्ति जाता है और फिर कहाँ निकलता है वो देखो। तो एनीवेज, तो इस प्रकार संजय को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बट अभी तक हम 2 ही चीज, देखना, श्रवण और दृश्य, हम यहाँ तक ही पहुंचे हैं। लोगों के मन में क्या है वो जानना अभी तक विज्ञान के बस में नहीं है। अनर्थ हो जाएगा जब ये बात भी विज्ञान अगर सुन ले, प्राप्त कर ले, तो लोगों के मन में क्या चल रहा है ये मालूम पड़े तो संबंध रहेंगे एक भी, ये सोचने का विषय है। हमारे मन में क्या होता है, हमारी जबान पे क्या होता है, हृदय में कुछ तीसरी बात होती है। मन में कुछ होता है, हम बोलते हैं और कुछ, करते हैं कुछ तीसरा ही। इतना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बीइंग, आज से नहीं, धृतराष्ट्र के काल से ऐसे ही था। ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स व्यक्तित्व था धृतराष्ट्र। मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, इसके विषय में संजय से उन्होंने पूछा, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं। उसके लिए संजय ने उसका वृत्तांत देना शुरू किया, बताना शुरू किया। पिछली बार हमने दूसरा और तीसरा श्लोक इसके ऊपर विचार किया। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, आप देखिए पांडव की अनिक अनिक यानी सैन्य क्यों बता रहे, उकसा रहे द्रोणाचार्य को कि वो ठीक तरीके से युद्ध करे। संशय था दुर्योधन को कि पांडव उनके प्रिय शिष्य है, कहीं भेदभाव ना कर बैठे और ठीक तरीके से लड़े नहीं, उसके लिए उकसा रहे पांडव सैन्य दिखाकर। तीसरे श्लोक में कहा, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्याम महती चमु। देखिए पांडवों की बहुत बड़ी, चमु यानी अगेन सेना, अनेक भी सेना है, चमु भी सेना। व्यूढ़ाम द्रुपद पत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये किसने व्यूह बनाया है, वज्र व्यूह। पांडव सैन्य वज्र व्यूह में खड़ी थी। आपके मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो आपका ही शिष्य था। इस पर हमने पिछली बार विचार किया कि क्या एथिक्स थे उस जमाने में। भले ही धर्म त्रेता युग में था, 3 पैर उसके टूट चुके थे, फिर भी लोग इतने नीतिवान थे। द्रोणाचार्य को मारने के लिए जिसको उत्पन्न किया था, जो पुत्र को, उसको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं द्रुपद, और वो सिखाते हैं उसको। वो हमारे में कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, ये इसके ऊपर से आई हुई। मेरे मृत्यु के लिए जो जन्मा है उसको शस्त्र उठाना मैं ही सिखाऊंगा कि बेटे ऐसे सीख। बट नहीं, धर्म, मैं गुरु हूं और वो क्षत्रिय है और उसको सिखाना मेरा धर्म है। भले ही उसका हेतु कुछ भी हो, बट मैं मेरा धर्म करूंगा। इतना ड्यूटी बाउंड था तब का मनुष्य। ये धर्म वीक हुआ यानी हम अपनी ड्यूटी भूल गए, हमारा जो कर्तव्य है हम भूल गए। ये जब होता है तब समाज में दुख आना शुरू होता है और तब पतन शुरू होता है। ज्ञानी जब बोलना बंद कर देते हैं तब समाज का पतन शुरू होता है। तो इस प्रकार दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य को, और आगे क्या बताता है कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि पांडव सैन्य में कौन से महारथी, कौन से शूरवीर हमारे साथ लड़ने के लिए सामने खड़े हैं। ये जो अध्याय है उसका जो स्टार्टिंग का श्लोक है वो ज्यादातर इंफॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। भक्ति योग सब्जेक्टिव था, ये इंफॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसके ऊपर इन डेप्थ विचार कम हो सकता है, इंफॉर्मेशन है। इसके लिए शक्य है कि हम एक हमारे प्रवचन में 3-4 श्लोक भी कभी कभी समाप्त कर सके, क्योंकि हम यार इंफॉर्मेशन।
इसमें कुछ तत्व ज्ञान नहीं है। ये महारथी है, उसमें यदि दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य जी को, कोई तत्व ज्ञान की बात नहीं, कोई आध्यात्मिकता नहीं है कि जिसके ऊपर हम विचार कर सके। ये जानने के लिए, जानकारी के लिए कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ भगवत गीता, किस परिस्थिति में भगवत गीता कही गई, उसके पीछे की भूमिका क्या थी, ये समझाने के लिए अर्जुन विषाद योग है। तो चौथे श्लोक के हम शुभारंभ करते हैं। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये पहले श्लोक में अत्र शुरा महेश्वासा, शुरा यानी शूरवीर, अत्र यानी यहाँ पर, उनके सैन्य में महेश्वासा यानी क्या, ईश्वास यानी धनुष्य, धनुष्य जिसके ऊपर बाण चढ़ाकर छोड़ा जाता है उसे ईश्वास कहते हैं। और महाश्वासा मतलब जिसके पास महान बड़े बड़े धनुष्य बाण है। जितने बड़ा धनुष्य बाण उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना उतना ही कठिन हो जाता है और उतने ही वेग से बाण छोड़ा जाता है उससे। आपको राम का स्वयंवर याद होगा, मिथिला में क्या शर्त रखी थी जनक ने सीता के विवाह स्वयंवर में, ये जो शिव का धनुष्य है उसके ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह कर सके। जब अन्य राजा उसको उठा भी नहीं सके तब सरलता से भगवान राम ने वो धनुष्य बाण उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा तो चढ़ाई और धनुष्य बाण भी तोड़ दिया। ये जब पता चला परशुराम दौड़ते हुए आए थे, ये किसने किया, ये महाकार्य। जब भगवान राम को देखते समझ गए। और ये धनुष्य बाण शिव का धनुष्य था, क्योंकि शिव और विष्णु में युद्ध हुआ था एक बार, और जैसा धनुष्य बाण शिव के पास था ऐसा ही धनुष्य बाण विष्णु के पास भी था। इसके लिए राम आसानी से चढ़ा सके क्योंकि वो भी ऐसा धनुष्य बाण उपयोग कर चुके थे। तो जो महेश्वासा यानी बड़े बड़े बाण जो पकड़ के चला सकते उसे महेश्वासा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शूरवीर महेश्वासा पांडव सैन्य में थे उस वक्त। भीमार्जुन समायुधि, युधि यानी योद्धा, युद्ध में प्रवीण, ऐसे भीम और अर्जुन जैसे योद्धा पांडव सैन्य में है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और सर्वशक्तिशाली भीम, ऐसे दो योद्धा सामने के सैन्य में हम क्या करें द्रोणाचार्य, दुर्योधन पूछता। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, और 3 महारथियों के नाम गिनाए, युयुधान, विराट और द्रुपद। अभी महारथी कौन, ये शब्द तो बहुत हमने सुना है महारथी। वो एक जैसे आजकल आर्मी में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जनरल ये सब है, वैसे ही उस वक्त हुआ करता, एक रथी हुआ करता था, एक महारथी और उसके ऊपर अतिरथी। तो इसमें से जो महारथी किसे कहते हैं, जो 10,000 धनुर्धर, 10,000 आर्चर्स, उसका जो संचलन कर सके, वन हु कैन लीड, उसका जो हीरो था, नायक था, लीडर था, 10,000 धनुर्धर, उसको महारथी कहते। और इससे भी ज्यादा जो करता था वो अतिरथी। तो ऐसे महारथी पांडव सैन्य में थे, युयुधान, विराट और द्रुपद। अब ये युयुधान कौन था, युयुधान दूसरा नाम है भगवान कृष्ण के मित्र सात्यकी का। सात्यकी परम मित्र थे भगवान कृष्ण के, और जहां भगवान कृष्ण वहां सात्यकी गए हैं। सात्यकी को अस्त्र शस्त्र सिखाया किसने, अर्जुन ने सिखाया था कैसे करते। यादव की पूरी एक अक्षौहिणी सैन्य कौरव के पक्ष में लड़ाई कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण, युयुधान यानी सात्यकी, ये दोनों यादव और भी एक आगे आएंगे, वो भी पांडव सैन्य से युद्ध कर रहे थे। शायद सात्यकी भगवान थे उसके लिए, उसके परम मित्र थे उसके लिए थे, और अर्जुन ने विद्या सिखाई थी उसके लिए अर्जुन को मदद करने पांडव सैन्य में आए थे। और सात्यकी जी को महाभारत के युद्ध में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब द्वारिका में यादवा स्थली होती है उस वक्त युयुधान सात्य जी का इनका देहांत हुआ था उस वक्त। तो ये बहुत बड़े योद्धा थे सात्यकी, युयुधान। वो पांडव पक्ष में लड़ाई कर रहे थे। दूसरे थे राजा विराट, अज्ञातवास में पांडव
विराट राजा के राज्य में अज्ञातवास में रहे थे। और फिर विराट राजा की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अभिमन्यु के साथ किया था, तो उनके संबंधी भी थे रिश्ते में। तो ऐसे राजा विराट अपने सैन्य के साथ पांडवों के साथ खड़े थे लड़ाई के अंदर, और उसके साथ उनके 3 पुत्र भी थे, एक उत्तर और दूसरे 2। और बहुत दुख की बात है कि विराट राजा और तीनों पुत्र उनके कुरुक्षेत्र के मैदान में शहीद हो गए थे, उनकी हत्या हो गई। तो ऐसे युयुधान, विराट और द्रुपद। द्रुपद तो द्रोणाचार्य के परम मित्र थे, द्रौपदी के पिता, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पिता। और मैं कथा में अंदर नहीं उतरता हूं, लेकिन सबको पता है द्रोणाचार्य के मित्र थे। और द्रोणाचार्य जब उनसे आधा राज्य मांगने गए तो उन्होंने भिक्षुक कहा उसे कि तुम तो भिक्षुक हो, भिखारी हो, ऐसी इच्छा भी मत करना। और बहुत दुख हुआ था द्रोणाचार्य को। और फिर उन्होंने पांडवों को तैयार किया, कौरवों को तैयार किया और राजा द्रुपद को हराया। चाणक्य जैसी कथा है। कैसे थे आगे के ब्राह्मण चाणक्य और द्रोणाचार्य? ना सत्ता है, ना संपत्ति है, ना कोई पावर है, सैन्य है, फिर भी धनानंद जैसे राजाओं को, द्रुपद जैसे राजाओं को हराया उन्होंने। क्या उनकी इच्छा शक्ति रही होगी, क्या उनकी बुद्धिमत्ता रही होगी, जबरदस्त। निहत्थे होकर इतने बड़े सम्राटों को झुकाया उन्होंने। तो द्रुपद राजा को हराया था। और उसके बाद द्रुपद राजा ने यज्ञ किया और उसमें से एक पुत्र की मांग की जो द्रोणाचार्य को मारे, वो धृष्टद्युम्न। उसके बाद द्रौपदी का जन्म हुआ, वो भी यज्ञ से उत्पन्न हुई, इसके लिए याज्ञसेनी उसका नाम एक और था। कृष्णा भी द्रौपदी का नाम था। और अंत में शिखंडी, शिखंडी वो भी स्त्री स्वरूप में जन्म लिया था, फिर लड़ाई करने के लिए वो पुरुष स्वरूप में शिखंडी का स्वरूप लिया। तो इस प्रकार युयुधान, विराट और द्रुपद ऐसे 3 महारथी उनमें है पांडव सैन्य में। दुर्योधन बता रहे हैं, उसे आगे बढ़ते। दृष्टकेतु चेकी चेकितान काशीराजस्य वीरवान पुरजीत कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। और 5 नाम गिनाए, दृष्टकेतु और चेकितान। दृष्टकेतु ये भी एक समझने की बात है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की हत्या की थी अपने सुदर्शन चक्र से, लेकिन शिशुपाल का बेटा दृष्टकेतु वो पांडव पक्ष में कृष्ण भगवान के साथ लड़ रहा था। ये भी हमें समझा रहा है कि धर्म कहाँ था। जिसके पिता की हत्या की उसके साथ लड़ाई करने के लिए अपने सैन्य के साथ खड़ा था दृष्टकेतु। चेकितान, चेकितान भी यादव था। कृष्ण, युयुधान सात्यकी और चेकितान, ये 3 यादवों ने, भले ही पूर्ण यादव सैन्य कौरवों के पक्ष में था, लेकिन ये 3 पांडवों के पक्ष में लड़े थे। उनकी भी हत्या हो गई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। काशीराजस्य वीरवान, काशीराज भी एक महान राजा थे काशी के, वो भी अपने सैन्य के साथ पांडवों के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे। पुरुजीत कुंती भोजश्च, कुंती भोज कौन थे? माता कुंती के भाई थे वो, और पुरुजीत दोनों। तो समझने की बात है, पांडवों के मामा थे तो पांडव पक्ष में ही वो लड़ाई करेंगे, तो वो दोनों भी पांडव पक्ष में, ये सभी महारथी है। काशीराजश्च वीरवान पुरुजीत कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। ये शैव्य राज जो थे वो धृतराष्ट्र के श्वशुर थे। शैव्य राज की पुत्री का विवाह किसके साथ, सॉरी, युधिष्ठिर के साथ हुआ था। युधिष्ठिर के श्वशुर थे, तो नेचुरली अपने समधी, अपने जमाई, दामाद युधिष्ठिर के साथ ही पक्ष में लड़ेंगे। शैव्यश्च नरपुंगव, नरपुंगव नर में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ ऐसे राजा अपने सैन्य के साथ पांडव पक्ष में खड़े थे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। 2 नाम लिए हैं यहाँ पर, युधामन्यु और उत्तमौजश्च। विक्रांत यानी युद्ध में बड़े पराक्रमी, विजय प्राप्त करने वाले,
युधामन्यु और उत्तमोज ये दोनों पांचाल देश के योद्धा थे। तो राजा द्रुपद के साथ वो भी पांडव सैन्य में लड़ाई करने आए थे और वो दोनों पांडव के पक्ष में खड़े थे। वीर्यवान यानी वीर और विक्रांत यानी महातेजस्वी, महापराक्रम। ऐसे सब राजाएं, ऐसे श्रेष्ठ योद्धाएं, ऐसे सब महारथी पांडव सैन्य में खड़े हैं, द्रोणाचार्य को दिखा रहे। बताने समझने की बात है कि हम कैसे इनको हराएंगे, क्या हम सक्षम है कौरव सैन्य ये सब इतने महान योद्धाओं को लड़ाई कराने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। सब महारथी थे। सौभद्रो, सुभद्रा का जो पुत्र था वो सौभद्र ऐसे कहते हैं। द्रुपद की पौत्री द्रौपदी, वैसे ही सुभद्रा का पुत्र सौभद्र। हम सबको पता है कौन था सुभद्रा का पुत्र, वीर अभिमन्यु। और कृष्ण की बहन थी सुभद्रा और उसका विवाह अर्जुन के साथ किया था कृष्ण भगवान। क्यों? यादव सैन्य का सपोर्ट उन्हें प्राप्त हो इसके लिए। और उनसे जो पुत्र हुआ था अभिमन्यु, ये कथा भी हमें पता है कि जब गर्भ में था सुभद्रा के तो भगवान कृष्ण उनको समझा रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह तोड़ना। बट नींद आ गई सुभद्रा को और अंतिम चक्र को कैसे भेदना ये अभिमन्यु को नहीं आया। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह कहा बनाया, तब अभिमन्यु ने कहा मुझे तोड़ना आता है 6 चक्र। भीम ने कहा तू जा बेटा आगे, तेरे पीछे मैं आता हूँ, तू अंदर भेद कर अंदर जा, मैं तोड़ता जाता हूँ। लेकिन 7वें चक्र में फंस गया। He was hardly a teenager, 18-19 साल का लड़का था तभी। और 7 महारथियों ने मिलकर, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, शकुनी, ऐसे महारथियों ने मिलकर अकेले 18-19 साल के बालक का वध किया। और मारा किसने अंत में अभिमन्यु को? दुशासन के पुत्र ने अनीति से गदा उसके सिर पर प्रहार करके उस बालक का वध किया। ऐसा बलवान अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र सौभद्र, वो भी पांडव सैन्य में है, दुर्योधन बता रहा है। द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। द्रौपदेयाश्च यानी द्रौपदी के पुत्र। पांडवों के 5 पुत्र थे द्रौपदी से, सभी पांडव का एक एक पुत्र द्रौपदी से था। और बहुत दुख की बात है कि रात को नींद में जब सोए थे, ऐसा नियम था कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी पे प्रहार नहीं करेगा। इसलिए सूर्यास्त के बाद पांडव कौरव छावनी में जाते थे और कौरव पांडव छावनी में आते थे निर्भय होकर। इतने नीति वाले लोग थे वो, एक बार नियम नक्की किया निर्भयता से, they knew कि people will follow it, बट एक के बाद एक महाभारत में नियम टूटने लगे। कहां से शुरुआत हुई वही पता नहीं। इस पक्ष से टूटा तो इस पक्ष से भी टूटना शुरू हो गया। इतना नियम टूटे, इतनी नीतियां छूट गई कि जब अंत में परीक्षित का देहांत हुआ, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित जो जीवित रह गया था, राजा परीक्षित का जब देहांत हुआ तो वहां पर द्वापर युग का समापन होकर कलियुग का आरंभ हो चुका। इतना मनुष्य गिर चुका था, इतना पतन हो चुका था हमारी नैतिकता का, एथिक्स, मोरालिटी, इसका इतना पतन हो चुका था कि अंत में कलियुग का प्रारंभ हो चुका। शायद शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान से हुई। किसने पहले नियम तोड़ा पता नहीं, लेकिन दोनों पक्ष से आरंभ हो चुका था। उसने तोड़ा है तो मैं भी तोड़ू, नहीं तो मैं भी हारूंगा। तो ये हमें समझना है, किसी एक को पकड़ के रखना पड़ेगा, सामने वाला भले ही करे। अगर मैंने भी छोड़ दिया तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। किसी एक को सत्य पकड़ के चलना पड़ता है। जो भी वैल्यू हमें प्रस्तापित, जो भी मूल्य समाज में प्रस्तापित करना है, वो पकड़ के चलना पड़ता है, हमें छोड़ना नहीं किसी भी संजोग। इस युग में गांधी जी ने ये सत्य और अहिंसा, ये 2 गुण को
जीवित करके दिखाया। आज भी कभी भी सत्य की बात होगी तो उदाहरण हमारे मुख पे दो ही नाम आएंगे, हरिश्चंद्र और गांधी। ये जो जीवन के मूल्य थे जीकर दिखाए उन्होंने, पर्सोनिफाई किया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। सत्य जीते कैसे है वो दिखाया उन्होंने। कितनी टेस्ट हुई उनकी, कितने चैलेंजेस हुए, पकड़ के रखा उन्होंने। वो क्या कन्विक्शन होगा उनको कि इससे ही जीत संभव है, अंत में यही इसकी ही जीत होगी। तो इस प्रकार मूल्य जब हम हार के छोड़ देते हैं तो पूरे समाज का पतन होता है। तभी कुरुक्षेत्र में यही शुरुआत हो चुकी थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र रात को जब अपनी छावनी में सोए हुए थे, तब जाके नियम के विरुद्ध जाके द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांचों का वध कर दिया। पांचों का वध कर दिया। पांडवों को तो मारने में सक्षम नहीं था, उनके बेटों पे निकाला आपने, पांचों का वध कर दिया पांडव पुत्रों का। अभिमन्यु का भी वध हो चुका, अभी बचा था कौन? भीम के भी पुत्र घटोत्कच और उनका वध हो चुका था। अभी सिर्फ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित अंतिम पांडव, उसका वो जीवन आकार ले रहा था, वो एक ही बचा था सिर्फ। उसके ऊपर भी अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा, और तभी भगवान कृष्ण बचाते हैं उसको। तो इस प्रकार युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। इतने महारथी गिनाए दुर्योधन ने पांडव सैन्य में। इनके साथ हमें युद्ध करना है, द्रोणाचार्य को बता रहा है। अब क्या होता है इसके आगे, अगले श्लोक में देखते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। इतना कहने के बाद दुर्योधन को विचार आता होगा कि अगर मैं द्रोणाचार्य को कहूं कि पांडव सैन्य इतना महान है और इतने महारथी है, तो शायद वो द्विधा में तो नहीं पड़ जाएंगे। अगर ये लोग इतने महान है तो इनके साथ युद्ध करना ही क्यों है? तो दुर्योधन को पूछा, तो अगर तू भयभीत है इन लोगों से तो संधि कर ले, युद्ध बंद कर दे और आधा राज्य दे दे। ये भाव शायद दुर्योधन के मन में आया। इसके लिए उसने अभी अपने सैन्य की महानता बताना शुरू की कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडव सैन्य में भी महारथी है, हमारे सैन्य में भी इतने बलवान शूरवीर महारथी लोग पड़े हैं। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं, बोध कराता हूं कि हमारे सैन्य में कौन महान शूरवीर लोग हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये, अस्माक यानी हमारे सैन्य में विशिष्ट जो योद्धाएं है, तान्नी बोध द्विजोत्तम। आपको बोध कराता हूं, बोध यानी ज्ञान, आपको ज्ञान कराता हूं कि हमारे इसमें कौन महान योद्धा है। द्विजोत्तम, द्विज यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा गया? एक जब उनका एक्चुअल जन्म होता है वो, और दूसरा जब ब्राह्मण के ऊपर उपनयन संस्कार होता है, जब वो जनेऊ धारण करता है, तब उसे द्विज कहते हैं। तब से वो पूजा पाठ यज्ञ करने के लिए अधिकारी बनता है ब्राह्मण का पुत्र। और उस वक्त से जब उसके ऊपर संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, तभी उसे द्विज कहते हैं। और द्रोणाचार्य के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया दुर्योधन ने? द्विजोत्तम। ब्राह्मणों में भी जो उत्तम है वो, द्विजों में जो उत्तम है वो, यानी द्रोणाचार्य। आप अभी देखिए, अस्माकम, हमारे सैन्य में भी विशिष्ट योद्धा कौन है? नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। ब्रवीमिते यानी मैं कहता हूं, हमारे सैन्य में जो नायक हीरोज है, उन सब का भी मैं आपको बोध कराता हूं। हमारे सैन्य में कौन कौन योद्धा ये है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव। अपने योद्धाओं का वर्णन करना शुरू कहा। भवान भीष्मश्च, भवान यानी आप, द्रोणाचार्य को कहते हैं आप, और भीष्म च यानी और, एंड को संस्कृत में च कहते हैं।
आप और भीष्म। अभी ये दो चरित्र ऐसे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म। यदि अगर इनकी जीवनी पे अगर हम चर्चा करने जाए तो एक एक पूरा प्रवचन हमें लगेगा, भीष्म के ऊपर बात करने में और द्रोणाचार्य के ऊपर बात करने। बट हम इस स्टोरीज में ही उलझ गए। ये दोनों रामायण और महाभारत, उसका जो सार था वो कहीं छूट गया उसमें। यदि महाभारत का सार जानना है तो जब बाणशैया पर लेटे थे भीष्म, और जब एक एक करके सब उन्हें मिलने जाते थे, और अंत में जब कृष्ण भी जाते हैं, और उस वक्त कृष्ण और भीष्म का जो संवाद हुआ वो पढ़िए आप। हर एक जीवन के पहलू पे उन्होंने विचार किया। भीष्म ने अपना जो ज्ञान था उससे कृष्ण को बताया है, राजनीति कैसे करते हैं, राजा कैसे होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब हमें समझना है। कृष्ण और भीष्म का संवाद पढ़ो आप। रामायण में यदि देख पढ़ते हो तो कैसे वानर सेना से लंका जलाई और कैसे मारा रावण को, ये नहीं पढ़ो। रावण को जब पढ़ता है तभी राम कहता है लक्ष्मण को, महाज्ञानी है उनसे ज्ञान लेने को जा, और लक्ष्मण जाते और रावण सिखाते हैं उनको मरते मरते भी। जिस व्यक्ति ने मारा है उसी को आप सिखा रहे हो ज्ञान। कैसे लोग हो गए होंगे उस वक्त में। द्रोणाचार्य देखो, रावण देखो, धर्म कर्तव्य परायण लोग थे वो। ये कलयुग है, ये हमारे अंदर से जाता रहा, ये हमें समझना है। रामायण और महाभारत का सार यदि जानना है तो ये संवाद, ये इटर्नल है। जब तक मनुष्य जाति रहेगी तब तक ये रेलेवेंट है। ये सभी संवाद, ये जो ज्ञान है वो रेलेवेंट है। बट उसमें हमें मजा नहीं आता, हमें गाना बजाना चाहिए, संगीत सुनने को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन सीधी सरल बात में कोई प्यार से समझा रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इतना जो जीवन उपयोगी है, जो हमारा जीवन तो बदलेगा लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं और सारे समाज का जीवन बदलेगा, ऐसी बातों में हमें रस नहीं। ये भी कलयुग की निशानी है, उसमें हमारा किसी का दोष नहीं। जो असत्य है वो सत्य भाषित होगा, सच लगेगा, वो कलयुग की निशानी। ध्यान से सोचो, ये सही है गलत, गलत है फिर भी अगर सब कर रहे हैं तो ये कलयुग का प्रभाव है, सत्युग का नहीं। सत्य डिफीट हो चुका है कलयुग के अंदर। बट फिर भी रामायण और महाभारत से उसका सार जानना है तो ये जो बोध हमें प्राप्त होता है उसकी कथा में मत पड़ी, तो जो बोध है उसे उठाइए, वो हमारे जीवन में काम आएगा। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। अभी दो तो चिरंजीव थे कौरव सैन्य में। कौरव सैन्य की बात देखते हैं, कौरव सैन्य के योद्धा कौन थे वो हम देखते हैं। कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये दोनों चिरंजीव थे, अमर थे, कभी मरने वाले नहीं थे। और तीसरे भीष्म, उनको इच्छा मृत्यु थी, जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। ऐसे सैन्य को कौन हरा सकता है? तीन तीन जो किस कोई मार ही नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति खड़े थे, और वो भी योद्धा, सामान्य व्यक्ति नहीं, तीनों योद्धा। कृपाचार्य की बहन कृपी, उसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। दे वर ब्रदर इन लॉस। कृपाचार्य और कृपी ये दोनों जुड़वा थे, और उनकी जो बहन थी उनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, ब्रदर इन लॉस। तो द्रोणाचार्य, भीष्म, इच्छा मृत्यु, कौन मार सकता है उनको? कृपाचार्य और अश्वत्थामा चिरंजीव, और स्वयं द्रोणाचार्य। ये सामने जो खड़े थे तो सभी को शस्त्र उठाना द्रोणाचार्य ने सिखाया था। सबके गुरु थे, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न के भी वो गुरु थे। ऐसे जो खड़े हैं उनको कैसे हरा सकेंगे? लेकिन फिर भी कौरव हारे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हमें समझने को मिलती है कि धर्म के आगे शक्ति या संपत्ति का कुछ भी नहीं चलता है। सत्यमेव जयते, हमारे राष्ट्र का नेशनल स्लोगन बहुत सोच के बनाया है, जिसने भी रखा है वो। धर्म और सत्य जहाँ है वहां ही विजय होगा, ना कि शक्ति का, ना कि संपत्ति का। लेकिन हम अंध हो जाते हैं, शक्तिशाली होता है, धनवान होता है, संपत्तिवान होता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है, वो जैसा करेगा वैसा मैं करूंगा। फॉलो ब्लाइंडली उसको, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं उससे। नहीं, हमारा मोह है संपत्ति के प्रति,
शक्ति के प्रति। इसके लिए सत्य को हमने साइड पे रख देते हैं और इसके पीछे भागते हैं। वी वॉन्ट टू बी पावरफुल, वी वॉन्ट टू बी रिच, लेकिन सत्य नॉट सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ये कलयुग के निशान, इसीलिए कलयुग आता है। धर्म नॉट सो इम्पोर्टेंट, कर्तव्य ठीक है, होता होगा तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। ये बात जब आ गई समझो कल ही आपके दिमाग के अंदर बैठ गया आके, जब हमारे कर्तव्य से दूर भागने लगते हैं तब। तो ऐसा कौरव सैन्य कि जहाँ शक्ति है, संपत्ति है। हस्तिनापुर कितना बड़ा राज्य था, धनवान राज्य था, इतना बड़ा सैन्य, बहुत वाइड डिफरेंस था। उनकी 11 औक्षणी सैन्य और ये 7 औक्षणीय सैन्य। फिर भी दुर्योधन के मन में भय कि द्रोणाचार्य और भीष्म ये भी हमें जिता नहीं सकेंगे। क्यों? ये धर्म का प्रभाव था, सत्य का प्रभाव था वहां पर। तो भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, क्या बड़ा योद्धा था कर्ण भी, सूर्यपुत्र था। कर्ण सूर्यपुत्र था और अर्जुन इंद्रपुत्र। भगवान नारायण ने जब कृष्ण अवतार लिया तब इंद्र के पुत्र अर्जुन का साथ दिया और कर्ण जो सूर्य पुत्र था उसका साथ नहीं दिया। अंत में कर्ण का वध होता है। हमें लगता है भगवान ने यह अन्याय किया, भेज दिया इंद्र को, ब्राह्मण बन के जा और मांग ले कवच और कुंडल। समझ गया कर्ण, ये ब्राह्मण है जो मेरे कवच और कुंडल में जिसको इंटरेस्ट है। समझ गया, ये भगवान इंद्र आए अपने पुत्र अर्जुन को मुझसे बचाने के लिए। कवच और कुंडल निकल गए तो कर्ण को कोई भी मार सकता था, सामान्य हो सकता, लेकिन फिर भी उसने निकाल के दे दी। कितने दृष्टांत मिलेंगे हमें ऐसे, कैसे लोग थे उस समय। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी, कर्ण का महादान। उसमें अंत में कहते हैं कि आज स्वर्ग का राजा भिक्षा मांगने पृथ्वी पर आया है। कितनी सही बात थी, इंद्र स्वर्ग का राजा था और मनुष्य के पास भिक्षा मांगने आया है। तो भगवान नारायण ने, कृष्ण ने जब इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ दिया और सूर्यपुत्र कर्ण का नहीं दिया, तब हमें लगता है अन्याय किया। लेकिन ये हमारा अधूरा ज्ञान है, इसके लिए रामायण पढ़नी पड़ेगी हमें, तब हमें कर्म का सिद्धांत क्या है ये समझ में आएगा। रामायण में भगवान नारायण ने जब राम का अवतार लिया तब सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव सूर्यपुत्र था और बाली का वध किया, वो इंद्रपुत्र था। तब अन्याय किस पे हुआ था? इंद्र पे, बाली का जब वध किया। और साथ किसका दिया था? सूर्यपुत्र सुग्रीव का। राम अवतार हुआ तब रावण के मन में कितना भयंकर अहंकार था। उसने क्या मांगा था? कोई देव, दानव, असुर, यक्ष, गंधर्व मुझे मार नहीं सकेंगे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इतना घमंड था उसे कि मनुष्य और जानवर, पशु, वो तो मुझे मार ही नहीं सकते। इसके लिए रावण ने क्या मांगा? मनुष्य और जानवर का उल्लेख नहीं किया। देव, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ये कोई मुझे मार नहीं सकेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब उसका उपद्रव बढ़ गया तो देवों ने निर्णय लिया और विष्णु भगवान को प्रार्थना की, आप मनुष्य अवतार लेकर आइए, तो ही आप रावण को मार सकेंगे। और भगवान विष्णु मनुष्य अवतार लेकर, राम अवतार लेकर आए और अन्य सभी देवताओं को आदेश दिया गया कि आप पशुओं को जन्म दो, क्योंकि पशु भी राम की सहायता करेंगे रावण को मारने में। इसके लिए सभी देवताओं ने, वानर, भालू, जामवंत भालू थे, रींछ थे, ये सबको उत्पन्न किया। इसके लिए भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिलवाया और भगवान इंद्र ने बाली को। तो ये कर्म का सिद्धांत था कि जहां पर एक को अन्याय हुआ था त्रेता युग में, द्वापर युग में वो रिवर्स हुआ। भगवान सूर्य के बेटे कर्ण के विरुद्ध में भगवान नारायण ने कृष्ण अवतार में युद्ध किया और साथ किसका दिया? इंद्र के पुत्र अर्जुन का। तो ऐसा कर्ण महादानवीर, खाली दानवीर नहीं, श्रेष्ठ। कुंती ने जब कहा तू भी मेरा ही बेटा है, मत मार तेरे भाइयों को, तो एक बात की थी कर्ण ने,
कल सुबह पांडव 5 ही रहेंगे, या मैं नहीं या अर्जुन नहीं, अर्थात बाकी 4 को नहीं मारूंगा लेकिन अर्जुन से मैं युद्ध करूंगा, या तो अर्जुन जिएगा या तो मैं जिएगा, पांडव अंत में 5 ही रहेंगे। तो ऐसा महान योद्धा कर्ण, अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने उसको, वो कर्ण भी हमारे पक्ष में है। एक ही ऐसा योद्धा है जो चैलेंज कर सकता है अर्जुन को धनुर्विद्या में। कर्ण हमारे साथ है, आप है, भीष्म पितामह है, हमें किससे डर है? भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, और कृपाचार्य वो भी आपके जैसे प्रवीण युद्ध में, चिरंजीव, सबसे बड़ी बात, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है, अमर है वह। समितिंजय यानी जो युद्ध में विजय प्राप्त करे, समर यानी युद्ध, समर में जो जय प्राप्त करता है, युद्ध में जो जय प्राप्त करता है वो समितिंजय। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च, और कौन है हमारे साथ महारथी? अश्वत्थामा। हमने बहुत सारी कथा सुनी अश्वत्थामा की भी, चिरंजीव था और योद्धा भी था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था उसके पास, सबसे भयंकर शस्त्र, यू कैन से न्यूक्लियर बॉम्ब आज के तारीख में, जो एटम बॉम्ब है ऐसा होता ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइल हमने खोज ली है, इंटरकॉन्टिनेंटल, चाइना में बैठ के बटन दबाओ, इंडिया पर, रशिया पर, अमेरिका पर, कहीं भी जाके एग्जैक्ट टारगेट पर, एज गुड एज ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी अपना टारगेट कभी चूकता नहीं, और मिसाइल के ऊपर गुलाब का फूल नहीं भेजेंगे, एटम बॉम्ब रख के भेजेंगे, जब भेजेंगे तभी ब्रह्मास्त्र। किसी को शस्त्र किसी को अस्त्र कहते हैं, इसके अंदर भी भेद था। आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं, शस्त्र किसे कहते हैं और अस्त्र किसे कहते हैं, ब्रह्मास्त्र क्यों कहते हैं, उसका भेद समझिए। जो हाथ में पकड़ के जिससे आप युद्ध करते हो वो शस्त्र है, तलवार, तलवार शस्त्र है, आप हाथ में पकड़ के युद्ध करते हो, और जो फेंक के युद्ध करते हो वो अस्त्र है। बाण, हाथ में पकड़ के आप बाण से युद्ध नहीं करते हो, धनुष्य पे चढ़ा के छोड़ते हो, तो ये अस्त्र है। सुदर्शन चक्र, चक्र हाथ में पकड़ के युद्ध नहीं होता है, उसे छोड़ा जाता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है, जो छोड़ के प्रहार किया जाता है जिसे, वो अस्त्र है, और हाथ में लेके जिसे हम युद्ध करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, इसके लिए ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, अग्नियास्त्र था, वरुणास्त्र था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उस वक्त हुआ करते थे, सभी देवों का एक शस्त्र। ब्रह्मा का जो शस्त्र है ब्रह्मास्त्र, अग्नि का था वो अग्न्यास्त्र, पशुपतास्त्र भी था, भगवान पशुपति शिव का अस्त्र, तो पशुपतास्त्र कहते थे। तो अश्वत्थामा है जो चिरंजीव भी है और जिसे ब्रह्मास्त्र का भी नॉलेज है। ऐसे योद्धा हमारे पक्ष में हो तो हमें क्यों, किस बात का डर है? विकर्ण एक अच्छा व्यक्ति यदि कौरव पक्ष में होगा तो वो विकर्ण था, महात्मा जैसा, शुद्ध अंतर्मन वाला, बट योद्धा भी था, महारथी था विकर्ण। वो विकर्ण हमारे पक्ष में है। और सोमदत्तिस् तथैव च, भगवान राजा शांतनु के भाई थे बाल्हिक, शांतनु के भाई बाल्हिक का पुत्र था सोमदत्त, और सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। ये भूरिश्रवा पांडव पक्ष में, कौरव पक्ष में युद्ध कर रहे थे। तो सोमदत्त तथैव च, वो भी बड़े महारथी। ये जब सुनते हैं तब हमें विचार होता है कितने जनरेशन खड़े थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। भीष्म के भतीजे भूरिश्रवा, उसके भतीजे दुर्योधन, दुशासन, उसका बेटा, दुशासन का बेटा और पांडवों का बेटा अभिमन्यु, वो लोग भी मैदान में थे। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बालिक स्वयं जो पितामह भीष्म के चाचा थे, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में बताइए, संशोधन का विषय है, ये संशय है मुझे इसमें कि बालिक स्वयं उधर थे कि उसका पौत्र भूरिश्रवा, वो तो निश्चित थे वहां। यदि बालिक भी हो गए तो 6 7 जनरेशन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे। तो ये सब कौरव सैन्य के भी महारथी,
ये जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि कौन हरा सकेगा कौरव सैन्य। एक तो सैन्य इतना विशाल, 1.5 times बिगर देन पांडव, और उसमें ऐसे चिरंजीव अमर इच्छा मृत्यु वाले महारथी, इसका विजय होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये हमें संशय होता है। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस तथैव च। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये भी हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों सैन्य के जो मुख्य सैनिक थे, महारथी नायक थे, हीरो थे, उसके बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बताते हैं। अब गुरुदेव आप कुछ कीजिए, इस युद्ध को हमें जीतना है। उकसा रहा है इनडायरेक्ट कि आप हमें बताइए, मार्गदर्शन कीजिए कि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध कैसे जीतें। दोनों पक्ष के योद्धाओं का परिचय दिया दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को। 10:30 बज गए। यहां पर आज हम समापन करेंगे इस परिचय के ऊपर। आगे के श्लोक 8 श्लोक हम समाप्त कर चुके। 9वें श्लोक से हम अगले मंगलवार पुनः यहाँ पर प्रवचन के लिए एकत्रित होंगे। तो यहाँ पर हम आज समापन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Now you can unmute. We can